दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर बदलती हुई दुनिया की तस्वीर देखिए। मोदी के खिलाफ चलता हुआ वो नगमा देखिए जो हिंदुस्तान के हर घर घर पहुंच रहा है। मोदी एंड योगी, बस दो ही लोगों की चर्चा है, बाकी लोग गायब हो गए। बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, इस न्यूज को कम से कम 30 मिनट का मैं बोलना चाहता था, लेकिन काम की बात जो आपको समझ में आ जाए उसी को लेकर के बात करेंगे। दोस्तों, यूं तो कभी जमाने थे कि कभी प्रिंट मीडिया के बारे में सोचा नहीं जा सकता था कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ लिख सके। अरुण पुरी का वो इंडिया टुडे जो हमेशा मोदी जी की तारीफ लिखता था, एक जमाने में उसने मनमोहन सिंह को बेकार प्रधानमंत्री बताया था, लेकिन इन 7 सालों में जिस तरह की असफलता हो गई प्रधानमंत्री मोदी की, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। लगता था इमरजेंसी के टाइम पर पनपे ये कुकुरमुत्ते इन्होंने देश को चूसने के इरादे कर लिए थे। ये वो जोंक थे जिन पर इमरजेंसी लगाया जाना जरूरी था। लेकिन ये सब्जेक्ट अलग हो सकता है, लेकिन खबर क्या है, आप वाबस्ता रहेंगे खबर से, क्योंकि विदेशी मीडिया में बदनाम होने के बाद अब देसी मीडिया में भी बदनाम होने लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आप भी सोच रहे होंगे ये कौन सी कहानी लेकर के आए, ये कौन सी कौड़ी लेकर के आए। कौड़ी भाई बहुत दूर की है, इंडिया टुडे की कौड़ी है। एक जमाना था जब इंडिया टुडे के मैगजीन कवर पर आया करता था किंग मोदी सीक दिल्ली थ्रोन। क्या शानदार था, एक उनका प्यारा सा फोटो, अट्रैक्टिव सा फोटो जो अमिताभ बच्चन को भी फेल कर देता था। फिर कवर फोटो आया करता था प्रधानमंत्री मोदी का इंडिया टुडे पर, ट्रंप और मोदी के मिलने का। मोदी को अमेरिका का झंडा पहना रखा है और दास्ताने पहने हुए हैं तिरंगे झंडे के और लगा रहे हैं। ये एक प्रतीक था कि हिंदुस्तान और अमेरिका की दोस्ती हो रही है, ट्रेडिंग पंचेस। जबकि ट्रेडिंग पंचेस में कितना नुकसान हिंदुस्तान के लोगों को हुआ, शायद इसके बारे में मीडिया ने आपको नहीं बताया होगा। दोस्तों, अब एक तीसरी तस्वीर देखिए जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जिसमें मोदी अपना सर पकड़ करके बैठे हैं। दैट अनईजी फीलिंग किसान आंदोलन को लेकर के वो डाला गया था। तो दोस्तों, अब बदलती हुई तस्वीर का रुख देखिए, बदलते हुए वो इरादे देखिए, गुस्सा देखिए जनता का, जो गुस्सा परिलक्षित होता है इंडिया टुडे की रिपोर्ट में। जो पहले विदेशी मीडिया बोलता था कि प्रधानमंत्री मोदी फेल हो चुके हैं, लेकिन ये इतने डरपोक हैं, अरुण पुरी के जितने भी पत्रकार हैं, ये साफ साफ मोदी का नाम नहीं ले रहे, ये पूरे मंत्रिमंडल को दोष दे रहे हैं। और मंत्रिमंडल कौन है? अंगूठा टेक। तो मोदी जी को दोष क्यों दे दें? फिर आज इनका एक क्रांतिकारी आता है, मतलब कवर पेज क्रांतिकारी आता है, जिसमें लिखा जाता है कि मोदी की सरकार फेल। ये बदलते हुए अंदाज देखिए, इन बदलते हुए अंदाजों को महसूस कीजिए कि ये बदलते हुए अंदाज क्या कह रहे हैं। देश की आवाज बोल रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं? आने वाले दिनों की आहट दे रहे हैं या आने वाले दिनों में ये बतला रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन तय है, या कुछ और इनके मायने हैं? इनके मायने निकालने बहुत जरूरी है दोस्तों, और मायने ना निकाले तो फिर मायनों का मतलब क्या? क्योंकि यहां मायने निकाले जाने चाहिए। क्योंकि जब इंडिया टुडे, अरुण पुरी जो कांग्रेस की बड़ी खिलाफत करते थे, जब इस तरह का कवर पेज अपनी इंडिया टुडे मैगजीन पर बनाते हैं जिसमें सीधे सीधे नाकाम सरकार को दोष दिया जाता है, तो वाकई में लगता है कि कुछ बदलने वाला है। क्या बदलने वाला है? ऐसा क्या बदलने वाला है? जो बदलेगा वो बाद में देखेंगे। लेकिन दूसरी खबर दोस्तों, मोदी जी को ब्लैकमेल किया पुराने कांग्रेसी ने, हेमंत बिश्व शर्मा ने सीधे सीधे धमकी दे दी थी कि भाई होश में आ जाओ वरना सरकार गिर जाएगी, मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा। मोदी जी को इज्जत बचानी भारी पड़ रही थी, इसीलिए वह मुश्किल मान करके हेमंत बिश्व शर्मा को बनाना पड़ा मुख्यमंत्री। लेकिन ये वही मुख्यमंत्री था हेमंत बिश्व शर्मा जिस पर शारदा स्कैम के आरोप लगे थे और भारतीय जनता पार्टी लगाती थी। और आज उसी हेमंत विश्वकर्मा को लेकर के ये बैठ गए, जो हेमंत विश्वकर्मा राहुल गांधी पर आरोप लगाता है कि साहब मैं तो उनसे मिलने गया था, वो तो अपने कुत्ते को जो था बिस्कुट खिला रहे थे, सही खिला रहे थे। तुम जैसे चोर आदमी से वास्ता नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे बारे में रिपोर्टें गलत थी हेमंत विश्व शर्मा जी। इसीलिए उन्होंने आपको गले नहीं लगाया, कुत्ते को महत्व दिया। इसलिए दिया कि कुत्ता ज़्यादा वफादार होता है,
तुम वफादार नहीं थे कांग्रेस के, तुमने वो सारी सीमाएं लांघ दी थी जो सीमाएं नहीं लांघनी चाहिए थी। लेकिन चलिए, जहां आप थे शारदा स्कैम के दोषी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में रहे हों या ना रहे हों, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो आपके दाग धुल गए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा एक गंगा स्थल है कि जहां करप्टेड आदमी डुबकी मार ले तो वो एकदम पवित्र हो जाए। और फिर हेमंत विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को झटका दिया, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में अपने नेताओं को झटका देते थे, उसी तरह की चाल चली और मोदी जी को अपने घुटनों पर टिका दिया। और वही आदमी अपनी शर्त पर अपने मंत्रिमंडल को लेकर के बीजेपी में आया। भारतीय जनता पार्टी के लिए या कांग्रेस होती तो उसके लिए शर्तें मानना मुश्किल था उनकी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को क्या है ना, सत्ता चाहिए और मलाई चाहिए, तो मलाई खानी है। इसलिए हेमंत विश्वकर्मा को वाइज्जत मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, आपको नहीं लगता कि हेमंत विश्वकर्मा जैसे करप्टेड आदमी को, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी खुद एक मुहिम छेड़ रखी थी, उस जमाने में जब अपनी सफाई देने के लिए राहुल गांधी के सामने गए थे, उल्टा बदनाम किया और उन बयानों को भुनाया भारतीय जनता पार्टी ने। आज भी एक इंटरव्यू चला जिसमें हेमंत विश्वकर्मा ने राहुल गांधी को कोट किया। अब राहुल गांधी के बारे में कोट करने से क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी इज्जत बचाओ, लैंसेट ने आपकी इज्जत उतार दी, अब हिंदुस्तानी मीडिया भी आपकी इज्जत उतार रहा है। इससे कैसे बचोगे, यह सोचना आपका काम है। क्योंकि इंडिया टुडे जो कभी आपके समर्थन में बजाता था, उसको लगता है कि अगर आपकी उसने बजाई तो पब्लिक उसकी बजा देगी, और पब्लिक ने उसकी बजा दी तो वो तो गया 12 के बाद। क्योंकि शमशानों में जो धुआं उठ रहा है ना, वो बहुत कुछ कह रहा है। आने वाला जो वीडियो होगा दोस्तों, वो योगी सरकार की उन खामियों के बारे में होगा जो खामियां अभी तक नहीं बताई जा रही, उन लाशों के ढेर के बारे में होगा जो लाशों के ढेरों के बारे में नहीं बताया जा रहा, जिसके बारे में हमारा गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रहा। अंजना ओम कश्यप, रुबीना लियाकत, ये लोग जो हैं पुराने हो चुके, इनको आदत हो चुकी है हड्डी चाटने की, तो ये सच्चाई क्या बताएंगे। लेकिन हम अगले वीडियो में खुलासा करेंगे योगी सरकार के उस कड़वे सच का, जिस कड़वे सच को अगर आप देख करके आपका मुंह भी कड़वा हो जाएगा और स्वाद भी कड़वा हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी तो गए ना मारे के भाव। विदेशी मीडिया में बदनामी हो रही थी, अब देशी मीडिया में इनकी लंका लग गई, लंकेश की लंका लग गई, और मीडिया ने, प्रिंट मीडिया ने लगा दी। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।